शस्त्र लेकर शामिल हुए दादा भाई शैलेंद्र सिंह जी पूर्व सीएम, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती रंजना, महामंत्री रंजना मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजन सिंह भदौरिया जी, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष। मैं पिछले 27 तारीख को फॉर्म भर के और जनता जनार्दन के आशीर्वाद के लिए निकला हूं। सीधी शहर के सीधी विधानसभा के सभी सम्मानित नागरिकगण, मतदाता बंधु, सभी का आशीर्वाद मुझे मिला। सीधी जिले में जो भी पिछले 20 साल में 15 महीने छोड़ दीजिए, तो जो भी जनता से वादा किए गए थे कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। तो टिकट ही देना था, उनका टिकट काटना था। तो स्थानीय लोग जो भारतीय जनता पार्टी में सीधी जिले के लोग हैं, सीधी विधानसभा के जो लोग हैं, उनको प्रत्याशी बनाया जाता है। अब सिहावल विधानसभा से और जो सांसद है उनको प्रत्याशी बनाया जाना और 9 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री का चुनाव लड़ना, ये सब इस बात को साबित करते हैं कहीं न कहीं ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं, उनको डर है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लगातार हमारे संपर्क में है और लगातार हमारा काम कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मुकाबले में कौन है। हम तो ये मानते हैं कि मुकाबले में नहीं है। अब 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगी, माता परमेश्वरी, भोलेनाथ, बड़ौरानाथ दिखाएंगे और बताएंगे कि मुकाबले में कौन है। मैं, चूंकि ये जनता का काम है, मैं इस जनता का जो काम है उसमें मैं अपनी बयानबाजी नहीं कर सकता हूँ। वोट जनता को देना है। जनता जनार्दन 17 को वोट देगी, 3 तारीख को उसका रिजल्ट निकलेगा। इतना जरूर मैं इस विषय में आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। उनके यहाँ जितनी फूट है, हमको तो लगता है कि मध्य प्रदेश में इतनी फूट कहीं नहीं है जितना सीधी जिले में है। उसका लाभ हमको मिल रहा है। तो आप उनकी बात, कांग्रेस क्या है आप देखिए, एक लाइन से कांग्रेस बैठी है, यही लोग दावेदारी किए थे। अब उसमें से एकाक लोग चले गए हैं, तो ये कोई मुद्दे की बात नहीं है कि भाग के जा रहे हैं। वो अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, उनकी इच्छा है जा रहे हैं। हम लोग तो मनाने का काम किया। हमारे जो नेता बैठे हैं मंच पे, जो नहीं है, बराबर उनसे बात की, हमने भी बात की। अब उनका विचार है, जो चले गए तो उसमें रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उनका सम्मान आज भी हमारे पार्टी में है। हम अध्यक्ष हैं पार्टी के, आज भी अध्यक्ष हैं। तो मेरे नज़र में उनका सम्मान जैसे पहले था वैसे आज भी है। हाँ, मना नहीं पाए, इस बात का दुख है। मैं कल अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में इस बात का मुझे अफसोस है कि इस बिंदु पे मैं असफल रहा। और मैं राजनीति में यदि किसी विषय पे काम किया हूँ तो लगभग ईश्वर की कृपा से मैं कभी असफल नहीं रहा हूँ, पर मैं उनको मना नहीं पाया। ये व्यक्तिगत मेरी कमी है और मैं इस कमी को स्वीकार। देखिए, जब कोई टिकट के दौड़ में रहता है और उसको टिकट नहीं मिलता तो कहीं न कहीं उसके मन में वेदना रहती है। उस वेदना में, उस गुस्से में उन्होंने वो पत्र लिख दिया। लेकिन आप मोबाइल खोल के उनका प्रोफाइल चेक करिए, अरविंद तिवारी बभनी, तो वो हमारे समर्थन में प्रचार कर रहे हैं और वो फेसबुक में डाल भी रहे हैं। तो वो विषय खत्म हो चुका है राम बिहारी जी, वो विषय लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि आप सब एक युवा को, एक ईमानदार व्यक्ति को आप भी सहयोग करें और सीधी के विकास में अपना भी योगदान दें। आप क्या चाहते हैं? 10 साल की सांसद और पिछला 5 साल में जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, 15 साल के कार्यकाल में एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, सीधी सिंगरौली की रोड नहीं बनी। और आप जैसा देश का चौथा स्तंभ यदि ऐसे लोगों का समर्थन करेगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी वेदना बता रहा हूँ, तो न जिले का विकास होगा, न प्रदेश का विकास होगा, न देश का विकास होगा। मैं 92 ग्राम पंचायत में कल तक जा चुका हूँ और 92 ग्राम पंचायत का मेरा सोशल मीडिया में भाषण पड़ा है। मैं हर जगह एक बात पूछा हूँ कि सांसद जी जो चुनाव लड़ी हैं
वो आपके ग्राम पंचायत में कब आई और कितनी धनराशि उन्होंने जो सांसद निधि की मिलती है दी है। तो 92 में 92 ग्राम पंचायत में सांसद निधि एक भी पैसे नहीं दी है और सिर्फ एक ग्राम पंचायत में सांसद रहते हुए वो गई है और वो है गांधी ग्राम। और लालचंद भैया हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो उस दिन आप भी थे और आपने बताया, जनता ने बताया कि कभी नहीं आई है, लेकिन आपने बताया तो 2-3 लोग और बताया, याद दिलाना पड़ा कि बंका बघेल जी की मूर्ति का अनावरण था, खाली उस दिन वो गई थी। जो जनप्रतिनिधि अपने संसदीय क्षेत्र में 10 साल और वो 5 साल 15 साल में कहीं नहीं पहुंची, किसी भी बिंदु को उन्होंने नहीं उठाया, किसी भी जन समस्याओं को नहीं उठाया, उनकी पैरवी यदि कोई करेगा तो ये तो सीधी विधानसभा की जनता के साथ अन्याय किया। पहला तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कीड़े मकोड़े, उन्होंने कहा यदि एक जनप्रतिनिधि जो सांसद हो उसको मर्यादा की भाषा का ज्ञान ना हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये उनका विषय है, वो कुछ भी बोले, इसका निर्णय जनता लेगी। और जो आपने दूसरा प्रश्न किया, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। मैंने पहले भी बोला कि 17 को मतदान है, 3 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। यदि उनके पास इतने वोट हैं कि सीधी विधानसभा में 2,62,65,000 वोट हैं, तो जो पड़ेंगे तो हो सकता है उनकी सरकार है वो खुद डलवा ले, ईवीएम मशीन के कंट्रोल में इतनी बयानबाजी वो कर रही है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, इसमें तो कुछ कह नहीं सकता हूँ कि उनके यहाँ क्या चल रहा है। पर 3 तारीख का इंतजार करिए, जनता जनार्दन जो सीधी की है, सीधी विधानसभा की, इन सब चीजों का जवाब हो देगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।